शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में ईडी ने जेजेएम में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के बाद ईडी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने वाली कंपनी पर यह कार्रवाई हुई है। इस कंपनी के मालिक के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ठेकेदार पदम जैन, इसके घर पर सरकारी फाइलों का अंबार मिला है। जलदाय विभाग का दफ्तर जैसे इसी ठेकेदार के घर पर सिमट कर रखे रह गया हो। फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए 900 करोड़ रुपए के टेंडर का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट है ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रवर्तन निदेशालय को की गई थी, उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई हुई है और जो ठेकेदार है पदम जैन, उसके ठिकानों पर ईडी ने भारी संख्या में दस्तावेज जब्त किए हैं। ये दस्तावेज जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। वो अधिकारी जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से जो टेंडर जारी किए थे, चूंकि पदम जैन को करीब 900 करोड़ रुपए के जो है टेंडर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए हैं और इस मामले की शिकायत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अभी जो है ईडी में की थी। उसके बाद हालांकि ईडी के अधिकारी अभी इस मामले की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जलदाय प्रशासन ने इस मामले की पुष्टि कर दी है कि ईडी के अधिकारियों ने जलदाय विभाग के कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर और ठेकेदार पदम जैन के ठिकानों पर कार्रवाई की गई और वहां से बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है सरकारी रिकॉर्ड है उसको जब्त किया है और ऐसे दस्तावेज जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और जिनमें अधिकारियों की और ठेकेदार की मिली भगत है, उनको दस्तावेज किया है, जब्त किया है। यानी ये जो 20,000 करोड़ में से 900 करोड़ के जो टेंडर जो नियम विरुद्ध तरीके से जारी किए गए थे, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे, उसके आधार पर ईडी ने जो है आज कार्रवाई की है और अब ये चूंकि शुरुआत है और बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और इसी बीच जयपुर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएचडी विभाग में एसीबी ने छापेमारी कर पीएचडी में भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। जल जीवन मिशन में शिकायत को लेकर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई है, जहां पर पीएचडी के बड़े अधिकारी के ऑफिस एसीबी की टीम पहुंची। पीएचडी के एक्सीएन जेएन समेत एक ठेकेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 4,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक्सीएन जेएन और ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से पीएचडी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा था, एक एक अधिकारी 5-5 लाख के करीब रिश्वत ले रहा है और रिश्वत का यह बड़ा भंडाफोड़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इसी दौरान पीएचडी विभाग, जलदाय विभाग में एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई है, जहां पर पीएचडी के एक्सीएन और जेईएन समेत एक ठेकेदार को रंगे हाथों रिश्वत की राशि के साथ दबोचा है। 4,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है प्रदेश में, जहां पर जलदाय विभाग का एक्सीएन और उसके साथ जेईएन दोनों घूस ले रहे थे। ठेकेदार को भी दबोचा है। घूस लेने और देने का यह बड़ा मामला है, जिसको लेकर के आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक तरफ जहां जलदाय विभाग में ईडी छापेमारी कर रही है, दूसरी तरफ एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे विष्णु का रुख कर लेता हूं। विष्णु, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर छापेमार कार्रवाई को लेकर के? हेलो विष्णु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पीएचडी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, अपडेट बताइए। देखिए हेमंत, एक बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं कि ये जो पूरा घूसखोरी का जो कांड है, घूसखोरी से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, वो जयपुर के पोलोवक्स इलाके का है, जहां पर 3 लोगों को एसीबी ने ट्रैप किया है। 4,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और रिश्वत लेते और देते पकड़ा है। और ये पूरी रिश्वत की जो डील थी वो जयपुर में पोलो विक्ट्री, रॉयल पोलो विक्ट्री होटल में
जहां पर जब एसीबी लगातार पिछले 15 दिनों से निगरानी कर रही थी मुखबिर की सूचना के ऊपर कि एक ठेकेदार टेंडर देने के एवज में रिश्वत की बड़ी डील देने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और इसी होटल पोलो विक्ट्री में, जो कि रॉयल पोलो विक्ट्री के नाम से आपके ऑफिस में ठेकेदार, उसके अलावा 3 जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को एसीबी ने 4,70,000 रुपए की रिश्वत की लेन-देन के मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों को बनीपाल थाने ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ जारी है। जी, क्या नाम है इन एक्सीएन के, जेईएन के, कैसे रिश्वत की राशि ले रहे थे, किस एवज में ले रहे थे, कुछ और जानकारी भी मिल पा रही है विष्णु? देखिए, अभी तक एसीबी इस पूरे मामले में कुछ ज्यादा बता नहीं रही, लेकिन अब तक ये साफ हो चुका है कि बोलेरो गाड़ी में सवार ये जो जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदार थे, वो बोलेरो गाड़ी में अलवर जिले के बहरोड से यहाँ रिश्वत लेने के लिए आए थे और इसी होटल रॉयल पोलो विक्ट्री होटल में एसीबी ने चारों को यहाँ से पकड़ाया। जी विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। नए जिलों और संभागों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल से नए संभागों और जिलों की अधिसूचना प्रभावी होगी। प्रदेश में कल से 19 नए जिलों का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली ये उद्घाटन करेंगे 19 नए जिलों का। तमाम जिला मुख्यालय जो भी नए बनाए गए हैं उन पर मंत्री मौजूद होंगे। सीएम आवास से सीएम अशोक गहलोत जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना इलाके में भट्टी कांड मामले को लेकर 3 से 4 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आज सर्व समाज की सहमति और प्रशासन के साथ बातचीत के बाद बनी सहमति के बाद धरना और प्रदर्शन खत्म हो गया है। और अब इसके तहत पीड़ित परिवार को करीब 55,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। पिता की मांग को लेकर के भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले की हर दिन सुनवाई होगी। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को स्थानीय निकाय में टेंडर बेस पर नौकरी भी दी जाएगी। और इन सभी मांगों को पूरा करने के बाद सवाई भोज मंदिर के महंत सुरेश दास और मालासेरी डोंगरी के महंत हेमराज पोसवाल की ओर से समाप्ति की घोषणा के साथ ही धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। भट्टी कांड में 3 से 4 दिनों से लगातार कोटड़ी थाने का घेराव किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, धरने पे लोग बैठे थे। आसीन सवाई भोज के महंत यहाँ पहुंचे थे, मालासरी के पुजारी भी यहाँ थे, सर्व समाज यहाँ पे था, कई गुजर नेता भी यहाँ पे थे। विजय बैसला खुद पहुंचे थे, राज्य मंत्री धीरज गुजर आज सरकार का प्रशासन का संदेश यहाँ पे लेकर आए और कहीं ना कहीं इस धरने की समाप्ति हो चुकी है। सारी मांगे मान ली गई है और अब जो गतिरोध चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री धीरज गुजर है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या मांगे थी और क्या क्या मांगे मानी गई है? देखिए, न्याय हरदम व्यक्तिगत भावना से ऊपर होना चाहिए। आज मुझे महंत सुरेश दास जी महाराज ने देवनारायण का आदेश लेकर मुझे निर्देश दिए कि आप समाज की जायजम पर आइए और इस मामले का पटाक्षेप करिए। मैं यहाँ पर पहुंचा, सब लोगों से वार्ता करी। वार्ता करने के बाद में जो समझौता हुआ उसके तहत हमने यहाँ पर 25 लाख रुपए की सहायता, जिसके सहित ही अन्य सहायता राजनीतिक दलों की मिलाकर, सांसदों की अन्य मिलाकर कुल लगभग 53,50,000 उस बच्ची के परिवार को मिलेंगे। उस बच्ची के पिता की जो सबसे बड़ी मांग थी कि मेरे बच्ची के हत्यारों को फांसी की सजा हो, 15 दिन में चालान पेश हो, उसके लिए जिला एसपी से वार्ता करके उनसे घोषणा करवाई गई। इसके साथ ही जो इसके परिवारजन में किसी एक व्यक्ति को स्थानीय निकाय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी की बात करी गई और जो निर्दोष है उनको राहत और दोषियों पर कार्रवाई की बात के साथ में इस धरने की समाप्ति की घोषणा हमारे दोनों महंत सुरेश दास जी महाराज और हेम जी महाराज ने यहाँ पर करी है। और हम लोग एक ही बात कहते हैं कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं, ये सर्व समाज की तरफ से उठाई गई लड़ाई थी और इस लड़ाई को हमें राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलना है। और इसके अंदर जो निर्णय हो गया उस निर्णय के अंदर सभी पक्ष समाहित है, सबके समझौते पे हस्ताक्षर हैं। लगातार ये कहते हैं राजनीतिक से ऊपर उठना है। हमारे साथ दोनों महंत यहाँ पे हैं, सुरेश दास जी भी यहाँ पे, हेम जी भी आई, इनसे बात करते हैं। लगातार आप इस धरने पे बैठे हुए थे, न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, क्या न्याय मिल चुका है? जी सर, देवनारायण भगवान और सवाई भोज महाराज की कृपा से आज पीड़ित हमारी बहन को न्याय मिल चुका है सरकार की तरफ से। और जो बामाओं ने जो सहयोग किया उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और न्याय, असली न्याय जब दोषियों को फांसी की सजा होगी तब मिलेगा। हमारी बहन की जब असली न्याय वही मिलेगा जब दोषियों को फांसी की सजा हो जाएगी। आप भी थे यहाँ पे, लगातार संघर्ष आप भी इनके साथ कर रहे थे। देखिए, सर्व समाज की ताकत और अपन सब लोगों ने मेहनत करी और इस पीड़ित परिवार को जो अपने जो शुरू में मांग की उनके अनुरूप समझौता हुआ और फैसला हुआ, उस पर हम सब सहमत हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए अरुण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। काम करते हो, 5 साल जनता आपको चुनी है, तो इनकी सीटें भी अधिक से अधिक किसी भी प्रकार से कितना भी मेहनत कर ले तो 200 की 10% कितनी 20 सीटें भी नहीं आने वाली। 6 महीने काम करोगे तो 20 सीटें से ऊपर कहां आएगी। हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए यह सरकार की छुट्टी तो होनी ही तय है, लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक छुट्टी 20 साल की एक साथ छुट्टी देने वाले हैं, वह किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 20 साल तक कांग्रेस गड्ढे में जाएगी। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने विधायक मदन दिलावर समेत बीजेपी के जनप्रतिनिधियों सहित 100 लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया है। दरअसल सुकेत थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग के घटनाक्रम को लेकर विधायक मदन दिलावर की ओर से दिए गए भड़काऊ भाषण और सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में सुकेत पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं शुक्रवार को जुल्मी कस्बे में भी एक धार्मिक स्थान को लेकर विधायक और समर्थकों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, इसके आरोप लगे हैं। इस पर विधायक समेत जुल्मी कस्बे के 30 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। इसकी शिकायत और जांच रामगंज मंडी के सीआई मनोज कुमार को दी गई है। आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्योंकि आपके ऊपर मामला था, यानी आप बलात्कारियों का सहयोग करते हो, महिलाओं का अपमान करते हो। और मदन दिलावर के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई कि उस सुकेत के में जितने भी गुंडे हैं, अतिक्रमणकारी हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ बोलता है, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। मदन दिलावर रुकने वाला नहीं है। आपने तो 302 का मुकदमा भी मेरे पर दर्ज कराया हुआ है। देखते हैं कौन कौन से मुकदमा दर्ज कराते हो। दौसा जिले के बांदीकुई में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जसकौर मीणा रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। जैसे ही कार्यक्रम से वापस अपनी कार में बैठने जा रही थी, इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और बांदीकुई के लोगों ने इकट्ठा होकर सांसद जसकौर मीणा के पास पहुंचे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बांदीकुई के आसपास कट नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि द्वारापुरा के पास से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जयपुर से जोड़ा जा रहा है, इसके बावजूद भी इस लिंक पर कट नहीं दिया जा रहा। जैसे सांसद जसकौर मीणा को आसपास के लोगों ने कट की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा तो कुछ कार्यकर्ताओं ने सांसद जसकौर मीणा को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा, लोकसभा चुनाव में 35,000 से ज्यादा वोटों से बांदीकुई की जनता ने जिताकर भेजा, फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, मेवात में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। नूह पुलिस की साइबर टीम ने यह सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज नूह हिंसा को लेकर संदिग्धों पर दबिश दी गई है। आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साइबर टीम के साथ पुलिस बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और साइबर टीम का मेवात में ये बड़ा सर्च ऑपरेशन है। और बात करेंगे नागौर की, जहां पर मंडावरा गांव में लेखराज हत्याकांड मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लेखराज की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई। पुलिस के मुताबिक लेखराज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने छोटे भाई ने की। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की इस वारदात में आरोपी के साथ उसकी प्रेमिका के 2 रिश्तेदार भी शामिल थे। पुलिस की माने तो लेखराज और उसका छोटे भाई एक ही लड़की से प्यार करते थे। दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने योजना बनाई, लेखराज की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी धरने पर भी बैठे थे कि लेखराज की हत्या के मामले में जांच हो और न्याय मिले। मृतक के परिजन, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी समेत अन्य लोगों ने 3 दिन का धरना भी दिया, मुआवजा और नौकरी की भी मांग की। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे सुनकर के हर कोई हैरान है। सांवरा और मृतक की आपस में विवाद था, क्योंकि 2 तारीख को हमारे पास यह आया है कि पुष्कर में भी जाके सांवरा को लेखराज लड़ाई करके और पिटाई करके आया था, तो एक उसके अंदर भी एक आक्रोश था। इसके अलावा मंडावरा गांव की एक लड़की हैं, तो वो भी जो है सपना नाम की, उसको लेकर भी आपस में अशोक मेघवाल और राजू मेघवाल का आपस में एक योजना थी कि ये बहुत उसको परेशान करता है, या सपना को उसकी सिस्टर थी, उसको थोड़ा ब्लैकमेल करता है, तो उसको उनके दिमाग में आक्रोश था।
तो इन्होंने एक योजना बनाकर जो है इसको सबक सिखाने की कोशिश में इकट्ठे हुए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। फैक्ट्री से कपड़ा चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि फैक्ट्री से ये गैंग कपड़ा चुराती थी, इसका पर्दाफाश हुआ। 2 नाबालिगों के साथ ही 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने लाखों का चोरी किया हुआ कपड़ा बरामद किया। फैक्ट्री में काम मांगने के बहाने चोर रेकी करते थे, उसके बाद वहां से कपड़ा चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। बड़ी खबर है इस वक्त की। फैक्ट्रियों से कपड़ा चुराने का काम करते थे और अब पुलिस की गिरफ्त में आए। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा पुलिस ने किया है। बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिहाज से। और चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पीएचईडी विभाग में एसीबी की तरफ से छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर जल जीवन मिशन में शिकायत को लेकर के एसीबी ने छापा मारा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सीएन, जेईएन और ठेकेदार को पकड़ा है। 4,70,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ ही गिरफ्तारी हुई है। पीएचईडी के बड़े अधिकारी के ऑफिस में एसीबी की टीम पहुंची थी। पीएचईडी के एक्सीएन, जेईएन और एक ठेकेदार, इन्हें दबोचा गया है। 4,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है। जलदाय विभाग में एक्सीएन से लेकर के जेईएन तक किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, इसे जानने के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त मौके पर मौजूद है। विष्णु, तस्वीरें दिखाते हुए अपडेट बताइए। देखिए, आज एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को जयपुर में अंजाम दिया है और जयपुर में ही पोलो विक्ट्री में रॉयल पोलो विक्ट्री में इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे। देखिए, अब बनीपाक थाने से एसीबी की टीम जो आरोपी है, जो घूसखोरी के जो आरोपी है, उनको लेके निकल रहे हैं। पीछे की तरफ जो आरोपी हैं, ये आरोपी पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, जिनको लेकर के अब एसीबी की टीम बनीपाक थाने से रवाना हो गई है। और पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है कि बिलों के भुगतान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें एसीबी ने आज होटल रॉयल पोलो विक्ट्री में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें जलदाय विभाग के एक्सीएन, एईएन और उसके अलावा जेईएन के अलावा एक ठेकेदार को भी 4,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आज ट्रैप किया। और ये जो पूरी कार्रवाई है जयपुर में पोलो विक्ट्री होटल में अंजाम दी गई थी, जिसके बाद आज एसीबी चारों आरोपियों को लेकर के आज इस बनीपाक थाने में लेकर के आई। उसके बाद रिश्वत की रकम को बरामद कर लिया। और ये जो पूरी कार्रवाई है वो एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप के सुपरविजन में की गई थी। बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम को लेने के लिए जो जलदाय विभाग के एक्सीएन, एईएन और जेईएन है, वो अलवर में बहरौड़ जिले से जयपुर आए थे। चूंकि आज रविवार था, छुट्टी का दिन था, ऐसे में चारों आरोपी ठेकेदार के साथ मिलकर के जयपुर में रिश्वत की रकम लेने के लिए आए थे। और यहीं पर बिलों के भुगतान को लेकर के जो मंथली जो आती है, उसकी ये आज मंथली लेने के लिए ये लोग आए थे। और होटल रॉयल पोलो विक्ट्री के ऑफिस में, नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे जो ऑफिस बना हुआ था, वहीं पर रुपयों को लेन देन का चल रहा था। और इसी बीच एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने इस ट्रैप को अंजाम दिया। 4 आरोपी, जिसमें एक ठेकेदार, उसके अलावा जलदाय विभाग के 3 ऑफिसर्स को 4,70,000 रुपए की रिश्वत के साथ बरामद कर लिया। लेकिन अब तक पूरे मामले में जो एसीबी के जो अधिकारी थे, जो ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए थे, वो कुछ बोलने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब तक की बात ये बिल्कुल साफ हो चुकी है कि रिश्वतखोरी का पूरा मामला जयपुर से जुड़ा है, बिलों के भुगतान से जुड़ा हुआ है, जिसमें जलदाय विभाग के 3 ऑफिसर अलवर के बहरौड़ जिले से रिश्वत की रकम लेने के लिए जयपुर आए थे। मंथली के रूप में ये रिश्वत की रकम ली जा रही थी। और पूरे मामले में एसीबी पिछले 15 दिनों से निगरानी कर रही थी, जो कि मुखबिर को सूचना मिली कि ठेकेदार के जरिए जलदाय विभाग के अफसरों को बड़ी मंथली जाती है। ऐसे में एसीबी ने 15 दिनों तक लगातार निगरानी करने के बाद आज ट्रैप की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी, 5-5, 10-10 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। विष्णु, सवाल तो यह है कि आखिरकार जलदाय विभाग में कितने घूसखोर हैं। एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ एसीबी ने बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। कुछ और नाम भी बेनकाब हो सकते हैं। हेमंत, कुछ दिनों के पहले माल्यनगर में आपको ध्यान होगा, एक बड़े जलदाय विभाग के बड़े एडिशनल चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी को ट्रैप किया गया था, जिसमें लाखों रुपए की रकम वहां से बरामद हुई थी। लेकिन आखिरकार वो भी बच निकले। और इसके बाद ये एक नमूना आज और देख सकते हैं, जिसमें जलदाय विभाग के 3 ऑफिसर, उसके अलावा ठेकेदार, ये आज रिश्वत के लेन देन के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए कि रिश्वत की रकम लेने के लिए, जो कि मासिक बंदली के रूप में आती है, मासिक बंदी के रूप में आ रही थी,
उसको लेने के लिए जलदाय विभाग के तीनों अधिकारी आज बहरोड से जयपुर आए हुए थे। जी मैं विष्णु अपने दर्शकों को दिखा दें, हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो चेहरा छिपा रहा है ये घूसखोर जनता की गाड़ी कमाई, जिसकी वजह से लोगों के नलों तक पानी जाना है, पेयजल की आपूर्ति होनी है, लोग इनसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये देखिए 5-5, 4-4 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं और फिर जब कार्रवाई होती है तो मुंह छिपाते फिरते हैं। विष्णु देखिए, बिल्कुल आपको मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग मौके पर पहुंचे जहां पर जिस होटल में कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, सबसे पहले हम वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां भी दरवाजे बंद कर लिए गए। मीडिया को देख करके छुपने का पूरा प्रयास किया, अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। उसके बाद जब हमें मालूम चला कि जो घूसखोर जो रिश्वत की रकम के साथ जो पकड़े हुए जो आरोपी है, जो घूसखोर है, उनको एसीबी की एक टीम बनीपाक थाने लेके आई है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ भी मीडिया के कैमरे को देख करके एक आरोपी जो कि इस एसीबी की गाड़ी में सवार था, उसने मुंह छुपाने का प्रयास किया, मुंह छुपाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ हमारे इस कैमरे के आगे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरीके से एसीबी मीडिया के पहुंचने के बाद यहां से भी रवाना हो गई। तो 2 गाड़ियों में इस वक्त एसीबी की टीम है। साथ में ये भी जानकारी सामने आई कि जो जलदाय विभाग के अफसर और ठेकेदार रिश्वत की रकम को लेने के लिए बहरोड से जयपुर आए थे, जिस गाड़ी में वो लग्जरी गाड़ी को लेकर के वो आए थे, वो भी एसीबी ने जब्त कर ली है। लेकिन देर रात तक पूरा उनके नाम सामने आ सकेंगे। फिलहाल एसीबी के अधिकारी उनका नाम जो है जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये साफ हो चुका है कि मासिक बंदी के तौर पर बिलों के जो भुगतान होता है, उसको लेकर रिश्वत की लाखों रुपए विष्णु नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ा छापेमार कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है, जिस पर हमारी नजर है। और बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वृंदावन स्थित श्री आनंदम धाम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज 2 दिन के जयपुर के दौरे पर है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत उन्होंने की और इस दौरान मेवात में हुई हिंसा को लेकर के रितेश्वर महाराज ने कहा कि मेवात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आनंद धाम वृंदावन पीठाधीश्वर रितेश्वर जी महाराज आज मेरे साथ मौजूद है। राजस्थान आप आए हैं। राजस्थान को खासतौर पर जयपुर को छोटे काशी के रूप में कहा जाता है और यहाँ के भक्तों की शुरुआत सुबह कृष्ण और राधा के दर्शन से ही होती है। कैसा लगा जयपुर आकर और राजस्थान कैसा लग रहा है? देखिए, राजस्थान शौर्य, वीरता और भक्ति की भूमि है और हमारे श्रीधाम वृंदावन से यहाँ का बहुत बड़ा रिश्ता है, संबंध है। हमारे कई ठाकुर जी भाग भाग के यहाँ आ गए हैं राजस्थान में, तो हम तो ठाकुर जी का दर्शन करने और वृंदावन से अलग राजस्थान को मानते ही नहीं। हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की जब परिक्रमा करते हैं तो आधे गिरिराज जी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और आधे राजस्थान में हैं, तो हम तो अलग हैं ही नहीं, हम दोनों को एक समझते हैं। ये अपना प्रदेश, अपना देश, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। 2 दिन से यहाँ आया हुआ हूँ। आज वृंदावन प्रस्थान है और राजस्थान की जनता के सुख, समृद्धि और यहाँ पर विवेक और चेतना का जागरण हो, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इसी के साथ ही इस बुलेटिन